जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। सही ने शुरू करा सारा झगड़ा इनका कराया है। सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। उन्होंने भाई क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं देश की महिला पहलवानों के बारे में। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 13 दिनों से धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही हैं महिला पहलवान। उनकी मांग ये है कि अब बीजेपी सांसद WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो सियासत काफी तेज हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सवाल यहां पर हम करेंगे, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस मामले पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या वाकई में हस्तक्षेप करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखा जाए तो यहां पर तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सुनिए जरा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। 23 अप्रैल से इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई और आगे भी ये ऐसे ही जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह बर्खास्त नहीं किए जाते हैं, सभी पदों से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, इस्तीफा नहीं हो जाता है। इसी बीच देखा जाए तो लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर। जानकारी दे दें कि स्पीकर महिला कांग्रेस कमेटी ने भी समर्थन दिया। महिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर ज्ञापन सौंपकर सांसद को गिरफ्तार करने और उसकी संसदीय सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। आपको जानकारी दे दें कि स्पीकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि देश की महिला पहलवान अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर दिल्ली में पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने ये मांग की है, देश जो चाहता है अब वो होना चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राष्ट्रपति से गुहार लगातार यहाँ पर कई लोगों ने लगा दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने भी राष्ट्रपति से मांग की है, ज्ञापन सौंप दिया है। समिति की राज्य महासचिव उषा सरोहा ने ये बयान जारी किया, बताया कि अब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, उसके खिलाफ अब यहाँ पर अहम फैसला लेना चाहिए। श्रीमती सरोहा ने कहा कि कनॉट पुलिस थाने में पहलवानों की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज तक नहीं की गई, जिससे पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली महिला पहलवान धरने पर बैठने को मजबूर है। ये मांग की गई है राष्ट्रपति से। और इसके अलावा देखा जाए तो अब तक कई खबरें सामने आ चुकी है। बार बार यहाँ पर ये तमाम मांगे की जा रही है, ज्ञापन लगातार सौंपा जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से लगातार कई बड़ी मांग की गई है। तो अबरार, यहाँ पर हमारा अहम सवाल यही रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या वाकई में इसमें अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी? महिलाएं हैं जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है, गर्व महसूस कराया है और वह मेडल भी जीत कर आई है और नौबत ये तक आ गई है कि अब वह अपने पुरस्कारों को वापस लौटाना चाहते हैं मोदी सरकार को। देखिए, बिल्कुल ये स्थिति कोई आप कह सकते हैं कि अचानक पैदा नहीं हुई है। केंद्र की सरकार जानबूझकर इस पूरे मुद्दे पर आंख मूंदी हुई थी और जब ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार करता चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो रवैया रहा है, और कई केसों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी इसी मामले में अपने नेताओं को या सांसदों को नहीं बचा रही है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल मामले हुए, चाहे वो अजय सिंह टहनी का मामला हो, उनके बेटे ने जिस तरीके से
जो है किसानों को रौंद दिया था, उसके बाद भी बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी थी। तो अभी अगर इस तरीके से उनका रवैया है तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बीजेपी लगातार इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बचाती रही है, लेकिन खिलाड़ियों को जो खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से रात के अंधेरे में उन पर जो है पुलिस अपने बल का जो है प्रयोग करती है, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से हताशा, निराशा उनके भीतर जो है वो बनी हुई है। और ये डर दिखाता है कि अब जो है आने वाले चुनाव में बीजेपी किसी भी तरीके से अपने खिलाफ किसी भी विरोध की चिंगारी को जो है बढ़ने नहीं देना चाहती है, जिससे जनता जो है वो एकत्रित होना शुरू हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति इस मामले में अपना कोई अहम फैसला सुना सकती हैं? बार बार यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। देखिए, ज़रूर जो है इस मामले में संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो वो तमाम खिलाड़ियों के पास एक अधिकार तो ज़रूर है कि वो राष्ट्रपति के पास जाए, ज्ञापन सौंपे, उनसे जो है गुहार लगाए, मदद की जो है एक तरीके से उम्मीद रखें। तो अभी तक जिस तरीके से इतने प्रयासों के बाद मात्र FIR दर्ज करने की जो सलाह है वो दी गई है और उन पर गिरफ्तारी की कोई जो आप कह सकते हैं कि कोई भी किसी तरीके के आश्वासन की बात जो सामने नहीं आ रही है, तो खिलाड़ियों को अभी भी किसी भी तरीके का जो है विश्वास नहीं है सरकार पर, क्योंकि इससे पहले भी धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था और अनुराग ठाकुर वहाँ पहुँचते आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि खेल जो किया गया खिलाड़ियों के साथ, वो बेहतर ढंग से समझ रहे हैं सरकार की मंशा को। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या वाकई में इस मामले पर कोई अहम फैसला सुनाएंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर दावा किया विनेश फोगाट ने, बाकी के तमाम पहलवानों ने कि उन्हें आश्वासन तो दिया गया लेकिन यहां पर फैसला नहीं लिया जा रहा। इससे पहले भी 2017 में उन्होंने संकेत दिए थे कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी अब भी इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो में वह काफी व्यस्त हैं। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी से लेकर यहां पर राष्ट्रपति आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला सुनाती हुई नजर आती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।